जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इससे पहले हमने देखा था कि एक लिविंग थिंग की, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से लेवल्स आते हैं। तो सबसे पहले आता है एटम्स। एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, फिर ऑर्गेनेलिज जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो सेल्स बनाते हैं। एक ही तरह के सेल्स जो सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो टिश्यूज़ बनाएंगे, और टिश्यूज़ जो सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो मिलके एक ऑर्गन बना देते हैं। तो अब हमने देखना है कि ऑर्गन क्या होता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और इसकी क्या ज़रूरत होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या आ जाएगा हमारे पास कि ऑर्गन क्या होता है। ऑर्गन होता है कि ग्रुप ऑफ द सेल्स दैट आर परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, कि डिफरेंट तरह के सेल्स हैं जो मिलके एक ही फंक्शन, डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ हैं जो मिलके एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो मिलके एक ऑर्गन बना देंगे। इसकी एग्जांपल आ जाएगी हमारे पास एक स्टमक है। जैसे हमारा जो स्टमक है, ये हमारे पास डायग्राम आ गई। स्टमक में डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ हैं, इनमें हमें जो नज़र आ रहे हैं वो लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और स्मूथ मसल टिश्यूज़ हैं। इन्होंने मिलके स्टमक बनाना है। तो हमें ये पता चल गया कि जो एक ऑर्गन है वो एक से ज़्यादा तरह के टिश्यूज़ से मिलके बना हुआ होता है। कौन से टिश्यूज़ हैं? स्मूथ मसल टिश्यूज़ हैं और लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। तो स्टमक का काम क्या होता है कि उसने डाइजेशन करनी है फूड मॉलिक्यूल्स की, जो हमने लिए हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए। तो डाइजेशन कैसे होती है? वो जो स्टमक के मसल्स हैं वो रिलैक्स करेंगे और कंट्रैक्ट करेंगे, और ब्रेक डाउन हो जाएगी फूड के मॉलिक्यूल की, जो फूड का एक लार्ज बायोमॉलिक्यूल है जिसमें प्रोटीन्स होंगे, लिपिड्स होंगे और फैट्स होंगे। उन चीज़ों की जो ब्रेक डाउन है, उस ब्रेक डाउन से उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है कि उनकी डाइजेशन आसान हो जाए। जो स्मॉलर मॉलिक्यूल होता है उसको डाइजेस्ट करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू लार्जर वंस। तो जब डाइजेस्ट होके फूड के मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो ब्रेक डाउन के बाद जो स्टमक के मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से जो ब्रोकन मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिक्सअप होना शुरू हो जाएंगे। फिर उन पर डिफरेंट तरह के एंजाइम्स एक्ट करेंगे कि उनकी मज़ीद ब्रेक डाउन हो सके और डाइजेस्ट किया जा सके। इसके अलावा वहाँ पे HCl मौजूद होता है, स्टमक की वॉल्स के अंदर से सिक्रीट होता है। उस HCl का काम है कि जो उसकी pH है उसको न्यूट्रलाइज़ कर देगा, और जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे उनको ख़त्म कर देगा। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा ऑर्गन है वो होता है हमारा जो हार्ट है। उस हार्ट के जो सेल्स हैं उनको हम कार्डिक सेल्स बोलते हैं। कार्डिक सेल्स मिलके कार्डिक टिश्यूज़ बनाते हैं, और जो कार्डिक टिश्यूज़ हैं वो मिलके सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी ब्लड की पंपिंग करते हैं। तो ये एक हमारा ऑर्गन है हार्ट। ये हमने इसकी वर्किंग और इसकी फॉर्मेशन पढ़ ली है कि हार्ट के जो सेल्स हैं, जो हार्ट एक पूरा ऑर्गन है वो कार्डिक टिश्यू से मिलके बना हुआ होगा, और जो कार्डिक टिश्यू हैं वो कार्डिक सेल्स से मिलके बने हुए होंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में एक से ज़्यादा ऑर्गन्स हैं जो मिलके सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद होंगे? हमारा सबसे पहले उसमें स्टमक होगा। स्टमक क्या करेगा? फूड की डाइजेशन करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन स्टमक अकेला ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। स्टमक के साथ दूसरे ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं, जिनमें लिवर इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा इंटेस्टाइन है, पेंक्रियाज है और स्प्लीन है। ये डायग्राम में देख सकते हैं, हमने लेबल भी किया हुआ है कि कौन कौन से ऑर्गन्स मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। तो उसमें है लिवर, स्टमक, पेंक्रियाज, इंटेस्टाइन। इसके अलावा स्प्लीन, और जो इंटेस्टाइन है वो डिवाइड हुई होती है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एक ऑर्गन सिस्टम था। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा ऑर्गन सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेशन से क्या मुराद है कि किसी भी चीज़ को सर्कुलेट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पूरी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में क्या चीज़ सर्कुलेट होती है? वो है ब्लड। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हार्ट है, जो ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। हार्ट के अलावा एसोसिएटेड वेसल्स होती हैं जिनको हम आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज बोलते हैं। तो आर्टरीज वो वाली ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से ब्लड को कैरी करती हैं बॉडी से अवे दूसरे पार्ट्स की तरफ। तो ये आर्टरीज़ हैं। आर्टरीज़ के अलावा दूसरी होती हैं वेन्स, जिनको हमने ब्लू से अब लेबल किया हुआ है। वेन्स क्या करती हैं? जो पूरी बॉडी से खून को कलेक्ट करके हमारे हार्ट की तरफ लेके आती हैं। तो ये हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था। इसके अलावा प्लांट्स में भी कई तरह के ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद होते हैं। देखते हैं कि वो कौन कौन से सिस्टम्स हैं। तो प्लांट में एक तो रूट सिस्टम होता है जो कि पानी की
कंडक्शन के लिए, पानी को जज़ब करने के लिए यूज़ होता है। ये किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होगा? एक तो उसका इम्पोर्टेंट पार्ट रूट्स होंगी और दूसरा रूट हेयर्स होंगे जिन्होंने वाटर को जज़ब करना है। तो रूट हेयर्स के अंदर आगे जाइलम और फ्लोएम वेसल्स होते हैं जिन्होंने कंडक्शन करनी है पानी की और नमकियात की, साल्ट्स और वाटर को कंडक्ट करना है। इन्होंने पौधे की जड़ों से लेके पौधे के टिप्स तक, पत्तों तक लेके जाएंगे। तो ये हमने आज ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को स्टडी किया है कि ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है और प्लांट्स में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं।